हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 की। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी भर्ती में जो फाइनल कट ऑफ होगी वो कितनी अब रह सकती है। जैसे कि आपको पता है, एसएससी जीडी के फिजिकल और मेडिकल हो चुके हैं और री मेडिकल अभी चले हुए हैं। तो बात करते हैं कि आपका फाइनली जो सिलेक्शन के लिए आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है, कितना इंक्रीमेंट आपको अब फाइनल कट ऑफ में देखने को मिल सकता है। बात करेंगे सभी कैटेगरी की क्या कट ऑफ हो सकती है, और स्पेशली आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो पार्ट ए और पार्ट बी वाला जो सब्जेक्ट है इसकी भी कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि आपकी जो फाइनल लिस्ट आएगी उन लिस्ट में जो पार्ट ए और पार्ट बी के जो मार्क्स होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, आपकी जो कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट निकली थी एसएससी जीडी की, ठीक है, इसमें अभी जो टेंटेटिव जो वैकेंसीज बताई गई है कमीशन की ओर से वो लगभग बताई गई है 46,000 प्लस। ठीक है, देखिए पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये जो अभी पोस्ट है ये टेंटेटिव पोस्ट है, अभी फाइनल जो पोस्ट है वो अभी आई नहीं है। ठीक है, तो यानी कि आप मानकर चलिए कि जो आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज है ये अभी और आपकी बढ़ सकती हैं। ठीक है, हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि बढ़ेगी, लेकिन आप मानकर चलिए कि इसमें लगभग 1 से 2,000 जो वैकेंसीज होगी वो बढ़ने की संभावनाएं रहने वाली है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो जैसे कि आपको पता है 26,000 26,500 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और जब ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई किए गए थे तो इन 26,500 अकॉर्डिंग ही एप्लीकेशन आए थे। एप्लीकेशन थे आपके लगभग 47,45,000। ठीक है, उस रिकॉर्ड को यदि आप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी जो एप्लीकेशन थी, बहुत ज़्यादा ही एप्लीकेशन थी इस रिक्रूटमेंट के लिए। और जून में लगभग छठे महीने में जून में भर्ती बोर्ड की ओर से एक नोटिस आया था एसएससी की ओर से। इसमें बताया गया था कि आपकी जो टेंटेटिव वैकेंसीज होगी वो लगभग 46,000 प्लस कर दी गई है। ठीक है, यानी कि 46,500 के समथिंग आपकी वैकेंसीज हो चुकी थी। अब बात करते हैं कि देखिए 47 लाख बच्चों ने आवेदन किया था, एप्लीकेशन थी, और लगभग 30,36,000 जो एप्लीकेशन थे वो टेस्ट दिए थे। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट बोलते हैं कंपटीशन बढ़ा हुआ है, इतने बच्चे अपियर हुए हैं, उतने बच्चे अपियर हुए हैं। देखिए कंपटीशन हमेशा, हम अपनी जो यूपी पुलिस की कट ऑफ की वीडियो हमने बनाई थी उसमें भी हमने ये बात की थी कि कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन हमेशा लगभग 4 से 6 लाख बच्चों में ही हमेशा कंपटीशन होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने अपनी जब यूपी पुलिस की कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, यदि आपने देखी भी होगी तो आपको याद भी होगा, हमने ये चीज़ें वहाँ पर भी बात की थी कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन और नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने अपेयर हुए हैं उस टेस्ट में, उनका कोई इतना बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं होती, लेकिन जो मेन चीज़ें होती है वो लगभग 4 से 6 लाख कैंडिडेट के ऊपर ही डिपेंड रहती है कि कितने कैंडिडेट उस कंपटीशन में है। ठीक है, अब बात करते हैं 46,000 कैंडिडेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 46,000 कैंडिडेट यानी कि आपके जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो लगभग 46,000 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो 30,36,000 जो कैंडिडेट थे वो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट थे। ठीक है, तो इस भर्ती में लगभग जो मेल कैंडिडेट को पास किया गया था, ठीक है, मेल कैंडिडेट जो पास किए गए थे वो किए गए थे लगभग 3,08,076 कैंडिडेट। ठीक है, 3 लाख, केवल 3 लाख। ठीक है, 3 लाख कैंडिडेट ही पास किया गया था। ठीक है, और आपको पता भी होगा जो एसएससी जीडी की रिक्रूटमेंट होती है उस रिक्रूटमेंट में यूपी पुलिस में लगभग 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट लिए जाते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर लिया जाता है एसएससी जीडी में। ठीक है, और फीमेल की यदि आप बात करोगे तो लगभग यहाँ पर फीमेल ली गई थी, ये ली गई थी
38,328 फीमेल को फिजिकल और मेडिकल के लिए पास किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं पर सीट कंपटीशन की। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं कि इन कैंडिडेट के द्वारा जब फिजिकल और मेडिकल दिया गया था तो टोटल कैंडिडेट लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कैंडिडेट लिए गए थे, टोटल कैंडिडेट जो पास किए गए थे फिजिकल और मेडिकल के लिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है काफ़ी कैंडिडेट एसएससी जीडी की जो फिजिकल और मेडिकल है उसमें फेल हुए हैं, ये आपको भी पता है। तो हम इसी के आधार पर बात करेंगे कि फिजिकल मेडिकल होने के बाद अब फाइनली जो अपॉइंटमेंट होगा इसके लिए पर सीट कॉम्पिटिशन कितना बचा हुआ है। सो फ्रेंड्स, मेल जो कैंडिडेट पास हुआ है फिजिकल के लिए, ये पास हुआ है लगभग 3,08,076 मेल पास हुए थे एसएससी जीडी के फिजिकल के लिए। ठीक है, और फीमेल यहाँ पर पास हुई थी। ठीक है, फीमेल पास हुई थी लगभग 38,328। ये तो हो गया वो बच्चा जो फिजिकल के लिए मेडिकल के लिए क्वालिफाई हुआ था। लेकिन अब हम मानकर चलते हैं कि लगभग 35% जो छात्र होंगे वो मेल में भी और फीमेल में भी फेल हुए होंगे। ठीक है, तो आप एक बात बताइए मुझे, मेल की जो वैकेंसीज़ हैं वो लगभग 41,467 वैकेंसीज़ है मेल कैंडिडेट की। ठीक है, और फीमेल जो कैंडिडेट की है वो लगभग 5,000 के अप्रोक्स वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, ये तो हो गया वैकेंसीज़ का। अब देखिए, अब बात करते हैं पर सीट कंपटीशन की आफ्टर फिजिकल। ठीक है, यानी कि फाइनल मेरिट के लिए। ठीक है, अब देखिए, मानकर चलते हैं कि लगभग 35% जो छात्र होगा वो फिजिकल में एब्सेंट रहा होगा, फिजिकल में अनफिट रहा होगा, यानी कि जिससे रेस नहीं लगी होगी, और मेडिकल में अनफिट रहा होगा। तो यानी कि 65% जो स्टूडेंट है वो है जो फाइनल लिस्ट के लिए दावेदारी पेश कर रहा है। तो कुल मिला के बात ये होगी, आपका जो मेल कैंडिडेट का जो रिजल्ट आएगा लगभग 2,250,000 जो कैंडिडेट हैं वो फाइनल रिजल्ट की दावेदारी पेश करेंगे। ठीक है, जो फीमेल होगी वो लगभग 24,914 जो फीमेल होगी वो फाइनल लिस्ट की वेट करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप बात करोगे तो केवल पर सीट जो कंपटीशन है वो एक पोस्ट के लिए केवल 5 पर सीट कंपटीशन है। ठीक है, अब देखिए 5 पर सीट कंपटीशन हो गया, ये कब है, ये टोटल कंपटीशन है। अब यदि आप इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करोगे तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, ये फ्लक्चुएट करेगा और कंडीशन इसमें भी सभी लागू होनी है, क्योंकि अनरिजर्व की वैकेंसीज में काफ़ी कैंडिडेट ऐसा होगा जो अलग अलग कैटेगरी का होगा, जो ओबीसी का भी होगा, एससी का भी होगा, ईडब्ल्यूएस का भी होगा और एसटी का भी होगा जो अनरिजर्व की सीट लेगा। देखिए, ये चीज़ें सभी रिक्रूटमेंट में होती है, तो इसमें ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है कि इसमें पहली बार हो रहा है। ठीक है, देखिए, यदि हम स्टेट वाइज इन चीज़ों को लेकर बात करेंगे कि कितनी रह सकती है कट ऑफ, तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी। तो हम एक ऑन एवरेज, ठीक है, कुछ जो सिलेक्टेड स्टेट्स हैं उनकी बात करेंगे और ऑन एवरेज हम बात करेंगे कि आगे जो रिमेनिंग स्टेट्स होगी उनकी कितनी कट ऑफ रह सकती है। आइए अब बात करते हैं कि अब फाइनली सिलेक्शन के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये हैं जो अभी टेंटेटिव जो वैकेंसीज़ का कैलेंडर है, टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं, इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है। देखिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में लगभग जो बात कर रहे होंगे उसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड और जी महाराष्ट्र, ठीक है, इन स्टेट की हम बात करेंगे केवल। और उसके बाद में जो अप्रोक्सीमेट
आपके नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनकी हम एक एक्सपेक्टेड बताएंगे कि ओवरऑल सभी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है उसकी कितनी रह सकती है, और इसमें आप एक बिहार, झारखंड और आप वेस्ट बंगाल और हाँ इन सबको ऐड कर सकते हो। तो इन स्टेट की हम बात करेंगे, और जौन सा भी स्टेट आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कट ऑफ चेक कीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा स्टेट की। तो हरियाणा स्टेट की यदि आप बात करोगे तो हरियाणा में लगभग हरियाणा की जो वैकेंसीज थी वो थी लगभग 410 वैकेंसीज थी, और कैंडिडेट जो हरियाणा से पास किए गए हैं ये लगभग हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम मानकर चलेंगे कि 65% जो छात्र है वो पास हुए हैं। हालांकि ये डाटा फ्लक्चुएट हो सकता है, इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है। तो हम मैक्सिमम इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि 65% जो बच्चा है वो सभी राज्यों से पास हुआ होगा। ठीक है, यानी कि 2132 कैंडिडेट यहाँ पर पास हुआ होगा। और जो मेल की यदि हम बात करें, मेल की हम बात करेंगे, और मेल कैटेगरी में यदि हरियाणा से अनरिजर्व की जो कट ऑफ थी वो थी 135। देखिए हमने राउंड फिगर में कट ऑफ ली है, तो ये 135 समथिंग यहाँ पर रखा था। सभी कट ऑफ जो होगी हमारी राउंड फिगर में हम बात कर रहे होंगे। EWS की जो कट ऑफ गई थी फिजिकल के लिए वो गई थी 133। OBC की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 134, और SC की जो कट ऑफ गई थी ये गई थी 126। सो फ्रेंड्स, हरियाणा से आप किसी भी कैटेगरी में यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको मिनिमम इतना नंबर लेके आना होगा। यदि आपका इतना नंबर है तो आपको शॉर्ट आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट जरूर इस रिक्रूटमेंट से मिल रहा होगा। देखिए यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो और यदि आपके 142 से 144 नंबर आ रहे हैं, यानी कि आप मैक्सिमम 144 नंबर यदि आपके पास है और 142 प्लस है, तो आप मानकर चलिए यहाँ पर आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट आपको जरूर मिल जाएगा। यदि आपके पास मिनिमम 142 नंबर है तो आपको शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा, और 144 है तो आपको फर्स्ट प्रीफ्रेंस मिलने के यहाँ पर चांसेस रहेंगे। इसमें एक कंडीशन जरूर रहेगी, यहाँ पर SSF की अभी हम बात नहीं करेंगे। SSF की हम सबसे लास्ट में बात कर रहे होंगे कि वो SSF की रिक्रूटमेंट के लिए क्या कट ऑफ हो सकती है। अनरिजर्व के बाद में बात करते हैं EWS की। EWS की यदि आपके पास 140 नंबर है EWS, और OBC में EWS की यदि आप बात करोगे तो लगभग EWS में भी आपके पास 140 नंबर होने चाहिए, और OBC की लगभग 139 नंबर पर यदि आप हो तो आपको शॉर्ट कोई ना कोई डिपार्टमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और SC वाले यदि 130 नंबर आपके पास है तो आपको भी यहाँ पर हरियाणा से कोई ना कोई रिक्रूटमेंट आपको मिल रही होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की। नेक्स्ट स्टेट में हम बात करते हैं राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान में जो वैकेंसीज थी वो थी 1586 वैकेंसीज, और यहाँ पर जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो लगभग पास हुए हैं 8247। ठीक है, अनरिजर्व के लिए जो कट ऑफ गई थी राजस्थान से ये गई थी 138। EWS की जो कट ऑफ गई थी ये गई थी लगभग 132। OBC की जो कट ऑफ गई थी ये गई थी 138। SC की जो कट ऑफ गई थी ये गई थी 128। ST की जो कट ऑफ गई थी ये गई थी 132। सॉरी, हाँ 132। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, हम जितनी भी कट ऑफ यहाँ पर बात कर रहे हैं ये हम जो नॉर्मल एरिया जर्नल एरिया होता है, यानी कि जो नॉर्मल एरिया होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। और यदि आप नक्सल एरिया, ठीक है, नक्सल एरिया या फिर बॉर्डर एरिया से हो, जितनी कट ऑफ हम यहाँ पर बता रहे हैं उनसे आप 2 नंबर यदि आप माइनस करके चलोगे तो भी आपका काम यहाँ पर हो रहा होगा। ठीक है, तो राजस्थान से यदि आप हो और आपको वैकेंसी में चाहिए अपना सिलेक्शन, तो आपको कम से कम अनरिजर्व के लिए यहाँ पर आपके पास 145 नंबर यदि आपके पास हैं तो अनरिजर्व से सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। EWS में लगभग 142 और OBC के भी लगभग 144 नंबर आपके पास होने चाहिए। 132 नंबर यदि आपके पास है तो SC से आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, और ST के लिए लगभग आपको 140 नंबर यहाँ पर होने चाहिए, तब राजस्थान से आपका कोई ना कोई डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको मिल रहा होगा।
इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की, इसके बाद करते हैं हम उत्तर प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश में आपकी जो वैकेंसीज थी ये थी 1401 और लगभग 7285 बच्चे यहाँ पर फिजिकल पास किए होंगे। और अनरिजर्व की जो कट ऑफ थी यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए ये थी 133। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी ये थी 126। ओबीसी की जो कट ऑफ थी ये थी 135। एससी की जो कट ऑफ थी ये थी आपकी 125 और एसटी की कट ऑफ थी 109। ठीक है, यदि अनरिजर्व से मध्य प्रदेश में सिलेक्शन की बात करोगे तो लगभग यहाँ पर आपको 143 नंबर यहाँ पर लेके आने पड़ेंगे। 10 नंबर का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है अनरिजर्व की फाइनल कट ऑफ और फिजिकल की कट ऑफ में। ईडब्ल्यूएस 132, ओबीसी लगभग आपको 143 ओबीसी और जनरल की कट ऑफ आपको कुछ राज्यों में सेम देखने को मिल सकती है। और एससी की कट ऑफ लगभग आपको 132। ठीक है, यहाँ पर 132 ईडब्ल्यूएस और एससी की कट ऑफ लगभग आपको समान देखने को मिलेगी। यदि आपके 120 नंबर हैं तो लगभग आप मानकर चलिए एसटी से आपका सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ पर हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। यूपी में लगभग जो मेल कैंडिडेट की जो वैकेंसीज थी लगभग 4038 वैकेंसीज थी उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में लगभग मानकर चलते हैं हम कि 20,997 कैंडिडेट फिजिकल पास किए हैं। उत्तर प्रदेश की यदि आप बात करोगे तो उत्तर प्रदेश की अनरिजर्व के लिए 139 कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 136, ओबीसी के लिए 139, एससी की जो कट ऑफ थी यूपी में ये 133, एसटी की जो कट ऑफ थी ये थी 127। उत्तर प्रदेश में आपको काफ़ी जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा होगा फिजिकल की कट ऑफ में और फाइनल कट ऑफ में। तो लगभग आप मानकर चलिए उत्तर प्रदेश से यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो तो आपको कम से कम 146 नंबर लेके आने होंगे। ठीक है, यदि आपके इतने नंबर हैं तो आप उत्तर प्रदेश से अनरिजर्व से क्वालिफाई कर जाओगे। उत्तर प्रदेश से आप 145 नंबर यदि आपके पास है ओबीसी से क्वालिफाई हो जाएगा और 146 नंबर यदि आपके पास है तो अनरिजर्व की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पर आपकी क्वालिफाई हो सकती है। ठीक है, और यदि आपके पास 140 नंबर है तो आप एससी से सिलेक्शन ले रहे होंगे, 130 नंबर पर आप एसटी से सिलेक्शन ले रहे होंगे उत्तर प्रदेश से। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में बात करते हैं हम बिहार की। तो बिहार में जो वैकेंसी थी ये 4209 थी और लगभग यहाँ पर हम मानकर चलते हैं 21,886 कैंडिडेट पास हुए होंगे। बिहार की जो अनरिजर्व की कट ऑफ थी ये थी 125। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी बिहार से ये थी 120। ओबीसी की जो कट ऑफ थी बिहार से ये थी 125। एससी की जो कट ऑफ थी 105 और एसटी की जो कट ऑफ थी 121 थी। ठीक है, देखिए कुछ राज्य आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर एससी की कम पाएगी और एसटी की ज़्यादा कट ऑफ पाएगी। कुछ राज्य ऐसे पाएंगे जहाँ पर एसटी की कम पाएगी और एससी की ज़्यादा पाएगी। तो आपको वेरिएशन यहाँ पर हर एक राज्य में कुछ ना कुछ देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा। बिहार से यदि आप हैं तो लगभग 138 नंबर यदि आपके हैं तो आप मानकर चलिए आप अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई कर रहे होंगे। 120 यदि आप 120 नंबर पर फिजिकल ईडब्ल्यूएस में दिए हो तो लगभग आप मानकर चलिए कि 130 नंबर के आसपास आप यदि हैं तो आप फाइनली सिलेक्शन यहाँ पर बिहार से ले रहे होंगे। और 138 नंबर ही आप मानकर चलिए कि आपकी ओबीसी की कट ऑफ जा रही होगी। एससी की कट ऑफ यदि आपके पास 115 नंबर है तो आप एससी से आ रहे होंगे और 130 नंबर यदि आपके पास हैं तो आप एसटी से सिलेक्शन यहाँ पर ले रहे होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी ये थी आपकी 944 और कैंडिडेट जो पास हुए हैं
168 कैंडिडेट पास हुए हैं। उत्तराखंड की जो कट ऑफ थी ये थी अनरिजर्व की 123, ईडब्ल्यूएस की 119, ओबीसी की 116, एससी की 113, एसटी की 125। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अनरिजर्व से यदि आपके पास 130 नंबर है, ईडब्ल्यूएस के पास यदि आपके पास 125 नंबर है, ओबीसी यदि आपके पास 125 नंबर है, एससी की यदि आपके पास 120 नंबर है और एसटी में यदि आपके पास 130 नंबर है, तो आप उत्तराखंड से सिलेक्शन यहाँ पर ले रहे होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के। ठीक है, पश्चिम बंगाल की यदि आप बात करोगे तो लगभग 4,958 वैकेंसीज थी और यहाँ पर कट ऑफ में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिल रही होगी। और हम मानकर चलते हैं कि 25,781 कैंडिडेट फिजिकल पास किए हैं वहाँ से। और पश्चिम बंगाल की जो आप अनरिजर्व की बात करोगे तो कट ऑफ थी 95, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 69, ओबीसी की कट ऑफ थी 89, एससी की कट ऑफ थी 82, एसटी की कट ऑफ थी 85। देखिए फाइनल के लिए यदि आप वेस्ट बंगाल से और जनरल कैटेगरी से है, यदि आपके 100 नंबर बन जाएंगे तो आप यहाँ पर सिलेक्शन ले रहे होंगे। 75 नंबर यदि आपके पास है ईडब्ल्यूएस से, 95 यदि आपके पास है तो ओबीसी से सिलेक्शन हो जाएगा और 88 नंबर यदि आपके पास है तो एससी से और 90 नंबर है तो आप एसटी से सिलेक्शन यहाँ पर ले रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम दिल्ली की। ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टेट आपके लिए होने वाला है। दिल्ली में लगभग जो वैकेंसी थी ये थी 272 और दिल्ली से लगभग 1414 कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए होंगे। अनरिजर्व की जो बात करते हैं दिल्ली की 125 कट ऑफ गई थी फिजिकल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 120, ईडब्ल्यूएस के लिए 106 गई थी, ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी ये गई थी 118, एससी की जो कट ऑफ गई थी 124, एसटी की जो कट ऑफ गई थी ये गई थी 106। देखिए अनरिजर्व से यदि आप हो और दिल्ली से आपके पास सर्टिफिकेट है तो लगभग आप मानकर चलिए यदि आपके पास 135 नंबर है तो आप अनरिजर्व से क्वालिफाई एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट में कर जाओगे। यदि आपके पास 115 नंबर है तो आप ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन ले जाओगे। यदि आपके पास 125 नंबर है तो आप मानकर चलिए ओबीसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आपके पास एससी कैंडिडेट हो और आपके नंबर 130 नंबर है तो आप एससी से ले जाओगे सिलेक्शन और लगभग 115 नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन आपका एसटी कैटेगरी से हो रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये थी कुछ स्पेशल स्टेट की कट ऑफ, लगभग जो अप्रोक्सीमेट हमारे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ आपको देखने को मिल रही होगी। अब बात करते हैं उन स्टेट्स की जिनकी हमने बात नहीं की या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट होने वाले हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो स्पेशली हम बात करते हैं जिन स्टेट्स की हमने बात नहीं की या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट की। देखिए फ्रेंड्स, इन रिमेनिंग स्टेट में या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में यदि आप हो और अपनी कैटेगरी से यानी कि जिस कैटेगरी में भी आप बिलोंग करते हो अपनी कैटेगरी से हटकर यदि आपके +5 नंबर है तो आप मानकर चलिए कि आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं काफ़ी कैंडिडेट की जो डिमांड होती है ये होती है कि इस एसएसएफ की जो कट ऑफ है उसको बताया जाए। ठीक है, जो हमारे अकॉर्डिंग जो स्पेशल एक्सपेक्टेशंस कट ऑफ होगी एसएसएफ के लिए क्या हो सकती है। ठीक है, तो बात करते हैं हम एसएसएफ के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेल कैंडिडेट की एसएसएफ की जो कट ऑफ थी वो हमने निकाली है। तो यदि आप एसएसएफ में आपको जाना है और लगभग आपको एसएसएफ की रिक्रूटमेंट पास करनी है तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। देखिए हम जो अभी बात कर रहे हैं कि ओवरलैपिंग होती है।
हर एक रिक्रूटमेंट में ओवरलैपिंग का केस होता है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ओवरलैपिंग का केस नहीं समझ सकते। तो आप यहाँ पर देखिए जो अनरिजर्व की जो वैकेंसीज होंगी, इसमें काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अदर कैटेगरी के आपको ओवरलैप करने के बाद अनरिजर्व में आते हुए दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, जो यहाँ पर ये 1350 कैंडिडेट लिए गए हैं, इस 1350 कैंडिडेट में 382 जो EWS के हैं, 61 SC के हैं, 12 ST के और 721 जो कैंडिडेट है वो OBC के आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पर OBC का मैक्सिमम जो कैंडिडेट होता है वो ओवरलैपिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा SC के लिए यदि आपको SSF ज्वाइन करनी है, ठीक है, SC की कैटेगरी में, तो कम से कम आपके जो नंबर होने चाहिए ये 154 के आसपास यदि आपके नंबर हैं तो आपको SSF मिल जाएगी SC कैटेगरी से। देखिए SSF में वैकेंसीज काफ़ी कम होती हैं, इसलिए आपकी जो SSF की वैकेंसीज की जो कट ऑफ है वो आपको अच्छे नंबरों पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही होगी। ठीक है, ST की जो कट ऑफ होगी वो लगभग आप मानकर चलिए कि 152 नंबर आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, OBC की कट ऑफ जो नॉर्मलाइज कट ऑफ है वो लगभग आप 158 मानकर चलिएगा। यदि आपके 158 नॉर्मलाइज मार्क्स हैं तो आप SSF की जो सोच सकते हो। ठीक है, अनरिजर्व EWS के लिए यदि आपके पास लगभग 158 नंबर ही आपके पास है तो आप मानकर चलिए कि आपको EWS से SSF मिल सकती है। और 160 नंबर यदि आप है या फिर इससे प्लस आप हैं तो आप अनरिजर्व में नॉर्मलाइज मार्क्स 160 या फिर उससे ज़्यादा हैं तो आप मानकर चलिए कि आपको SSF अनरिजर्व से मिल सकती है। ठीक है, एक्स सर्विस मैन में यदि आप 105 के आसपास हैं तो आपको SSF मिल सकती है। ठीक है, ESM में। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्पेशल वीडियो स्पेशली SSC GD वाले कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि उनको भी डाउट हो रहा था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाए। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये थी हमारी SSC GD के एग्ज़ाम के लिए। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।